हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो दोनों पार्टीज़ को साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों पार्टीज़ का एक दूसरे के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें स्टार्ट रहती हैं। अगर आप हस्बैंड हैं और इस कदर परेशान हो चुके हैं कि आपका लाइफ अपनी पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ नहीं चल पा रहा, अगर आप घर पे आते हैं ऑफिस से, झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पे गाली गलौज होती है। देखिए, जो हस्बैंड होता है वो ऑफिस में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान रहता है, बहुत सारी टेंशन घर पे लेके आता है। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जब घर पे आए तो शांति का माहौल रहे, घर पे आराम से रहे। बट अगर घर पे आने के साथ ही गाली गलौज स्टार्ट हो जाए, झगड़ा स्टार्ट हो जाए, तो रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इससे बड़ा क्रुएल्टी एक हस्बैंड के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो केस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो क्रुएल्टी से रिलेटेड है। और हस्बैंड ने फाइल किया था डिवोर्स का केस फैमिली कोर्ट में, और ये लेटेस्ट जजमेंट है, अगस्त 2022 का ही जजमेंट है। तो ये जजमेंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अगर इस केस की बात करूँ तो कुछ मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ क्रुएल्टी के, जैसे कि खुद से जो हस्बैंड के पैसे थे वो खुद से वाइफ ले लेती थी, उसको खुद से ऑपरेट करती थी विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड कभी अपने पेरेंट्स से मिलना भी चाहता था, मिलने जाता था, या फिर उसके पेरेंट्स उसके घर पे आते थे तो मिलने नहीं दिया जाता था। अगर चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से जाके मिले तो मिलने नहीं दिया जाता था। उस चीज़ के लिए भी उसको गाली सुनना पड़ता था, उसको साथ मार पिटाई होती थी, वाइफ मार पिटाई भी करती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जो हस्बैंड था उसका रियल ब्रदर का शादी था, तो हस्बैंड गया अटेंड करने के लिए, तो वाइफ उसे फ़ोन करके उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। वाइफ फ़ोन पे भी गाली देती है उसे। तो हस्बैंड को मजबूरन, सोचिए कि कितना बड़ा स्टेप होगा एक हस्बैंड के लिए, अपने भाई के शादी में जाके रिटर्न आ जाना विदाउट शादी अटेंड किए, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम्स होगा। ये सारी चीज़ भी उसे फेस करना पड़ा। और जब वो घर पे आए तो वाइफ उसे बहुत गाली देती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें सुनाती है। और इस कदर तक उस रात में उसको सुनना पड़ता है कि उसके जो नेबर्स है वो आ जाते हैं और इंटरफेयर करते हैं और कैसे भी करके वाइफ को कंसोल करते हैं। और वाइफ एलिगेशन ये भी लगाती है हस्बैंड पे कि हस्बैंड का अफेयर है। उसके ऑफिस में भी जाके ये सारी चीज़ें बोलती है। इवन कज़न पे भी इल्ज़ाम लगाती है कि इसका कज़न के साथ अफेयर है। वाइफ जो है वो सीएम को भी लेटर लिखती है कि हस्बैंड का अफेयर है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखती है। और इसका जॉब से निकाल दिया जाए, ये सारी चीज़ें भी सीएम को लेटर में ये सारी चीज़ें मेंशन करती है वाइफ। और वाइफ ये भी एलिगेशन लगाती है कि हस्बैंड का इलिसिट रिलेशन है किसी और के साथ, ये सारी चीज़ें लगाती है। और वाइफ हस्बैंड के ऑफिस में जाके भी सीन क्रिएट करती है। तो जो ट्रायल कोर्ट था, फैमिली कोर्ट था, उसने डिवोर्स ग्रांट कर दिया। तो वाइफ जाती है हाई कोर्ट में, इस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाती है। और हाई कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि वाइफ हर एक छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है, उसकी सैलरी भी ले लेती है, पूरी सैलरी ले लेती है हस्बैंड की। इनफैक्ट हस्बैंड को बहुत परेशान करती है। वो अपने बिज़नेस में जो भी वो पैसा होता है अपने बिज़नेस में लगा देती है। और जो हस्बैंड था उसे इतना मजबूर किया जाता है पैसे के लिए कि पैसे का और डिमांड किया जाता है। हस्बैंड को अपने फ्रेंड से 5 लाख तक का लोन भी लेना पड़ जाता है, सो दैट वाइफ का जो नीड था, जो उसका नीड था, ग्रीड था, उसको फुलफ़िल किया जा सके। हस्बैंड के ऑफिस में भी जाके जो वाइफ है सीन क्रिएट करती है। एटीएम भी चोरी कर लिया था उसका, आधार कार्ड गाड़ी से, एटीएम, आधार कार्ड, चेकबुक, ये सारा भी चोरी कर लिया था। हस्बैंड ने चोरी का केस भी लगाया था। और सीसीटीवी फुटेज से मालूम चलता है कि वाइफ ने ये सारी चीज़ें चुराया था उसकी गाड़ी से। तो इसमें वाइफ को जेल भी हुआ था, फिर जेल से वो बाहर आ जाती है। तो हाई कोर्ट इसमें ऑब्जर्व करता है कि इसमें जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसमें इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसे हाई कोर्ट उसे सही मानता है। और वाइफ का जो पिटीशन था, ट्रायल जो हाई कोर्ट है वो डिसमिस कर देता है। अगर आपके साथ भी कोई क्रुएल्टी हो रहा है, आप क्रुएल्टी फेस कर रहे हैं, तो आपके पास विटनेस है, एविडेंसेज है, उसे कोर्ट में सही तरीके से पेश करें और आप अपने केस में डिवोर्स इजीली ले सकते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें कोई भी फेस कर रहे हैं तो। और इस जजमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस जजमेंट की बात करूँ तो फैमिली मैटर नंबर 8 ऑफ 2020 था। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का जजमेंट है। नलिनी मिश्रा वर्सेस सुरेंद्र कुमार पटेल, 18 अगस्त 2022 का जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट आप जजमेंट को यूज़ करके अपने केस को अपने फेवर में ला सकते हैं और अपने
केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।